तो महिलाओं के लिए तो इस तरह की सोच है, इसको आप बिधूड़ी जी का काम तो बकवास करना है। संसद 100% केजरीवाल आएगा, लिख के दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल, हमारा तो माई बाप है केजरीवाल। माई बाप बता। हाँ जी, केजरीवाल हमारा माई बाप है। जो केजरीवाल की जो योजनाएं हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए कह रहे कि 2100 रुपया देंगे, तो आपको लग रहा है बीजेपी इसको बंद कर देगी या चालू रखेगा अगर बीजेपी आएगी तो? बीजेपी तो 100% बंद ही कर देगी। ये बोलती कुछ और करती कुछ और। बीजेपी आ गई तो इसको भी उठा देगा वो। तो रेडी पटरी वालों के लिए ठीक नहीं है बीजेपी? नहीं, आपको लग रहा है कि अगर बीजेपी आ गई तो बिजली, पानी ये सब बंद कर देगी? सब खत्म हो जाएगा। वहाँ क्या किया है उन्होंने? तो आप कह रहे हैं क्या अगर किया है? बीजेपी आ गई तो महिलाओं की बिल्कुल सब खत्म, सब खत्म। बच्चों के जो स्कूल इतने चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, बसें हैं वो भी बंद हो जाएंगी। तो अभी बताओ कि इन्होंने करा क्या है? इतने साल हो गए। बीजेपी वाले तो हमारे से खिंचाए बैठे हैं, क्योंकि हमने केजरीवाल को जिताया था। केजरीवाल को लाने वाले ऑटो वाले हैं। अब वो इस ताक में बैठे हैं। अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ गई तो सबसे पहले प्याज हमारे ऊपर ही कटेगी। फोड़ेंगे नहीं, गली में से निकाल के मारेंगे हमारे को ये ऑटो वालों को। हाँ जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी है। आज हम लोग जो है दिल्ली के दिल कनॉट पैलेस में है, यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है 2 रैली कर चुके हैं और दिल्ली के चुनाव को लेकर जिस तरह की बयानबाजी सामने आई है, रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह का बयान दिया है, आतिशी मार्लेना को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना बाप बदल लिया, और जो प्रियंका गांधी है उनको लेकर टिप्पणी की कि उनके जो गाल है उस तरह की रोड जो है वो कालकाजी में बना दे। तो दिल्ली चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं तो किस तरह का माहौल है। मैम, दिल्ली में चुनाव होने वाला है, कैसे देख रहे हैं? महिलाएं किसके साथ जा रही है? और जो रमेश बिधूड़ी का जो बयान है, जिस तरीके से उन्होंने आतिशी मार्लेना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनको लेकर उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने अपना बाप बदल लिया, प्रियंका गांधी के गालों को लेकर बयान दिया, कैसे देख रहे हैं दिल्ली? दिल्ली में सबसे पहले बात मैं ये करूँगी कि जैसे उन्होंने यहाँ की सीएम के लिए बोला है और ये बहुत ही अपमानजनक बात उन्होंने कही है, और जिस पोजीशन पे वो हैं, जिस तरीके की वो शख्सियत हैं, उनको देखना चाहिए कि वो किसी महिला के लिए बात कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स दिल्ली का जो माहौल है, जो गहमा गहमी चल रही है यहाँ पे इलेक्शन की, उस हिसाब से देखा जाए तो महिलाओं के लिए केजरीवाल जी ने बहुत सारे काम किए, बहुत अच्छे काम किए हैं। तो इस समय जो है महिलाओं का सबका झुकाव जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है, और जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं और गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं बीजेपी के नेता, जैसे कि आपने अभी कहा रमेश बिधूड़ी जी, तो मैं नहीं मानती कि इस बारी कुछ बीजेपी को कुछ महिलाओं की तरफ से हासिल होने वाला है। क्या लग रहा है जो वादे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ये सब पूरा हो पाएगा? 2100 रुपया की बात। हाँ, मेरा मानना ये है कि हम लोग तब से देख रहे हैं जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, वो उन्होंने जो भी वादे शुरू से किए हैं तो उन्होंने हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं। चाहे वो एलजे के साथ लड़ भिड़ के किए हों, चाहे उन्होंने शोर शराबे करके किए हों, चाहे उन्होंने भूख हड़ताल करके किए हों, उन्होंने ये वादे किसी भी तरीके से अपनी जनता के लिए उन्होंने पूरे करने की पूरी कोशिश की है। सरकार बना पाएंगे केजरीवाल इस बार? मेरे हिसाब से तो पक्का ज़रूर सरकार बना पाएंगे, क्योंकि वो जो करते हैं, उनका जो काम करने का जो उनका स्टाइल है, जो उनका सिस्टम है, उसके हिसाब से देखा जाए तो उनकी काम की राजनीति है और उसको ज़रूर उनको इसका फ़ायदा होगा। युवा किसके साथ जा रहा है भाई साहब इस बार? युवा जो मोदी जी ने जिनको ठगा है वो उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो इससे युवा में दिल्ली के युवा वैसे ही पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार इन पे काम किया है, और जो वो कहते हैं वो करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि रमेश बिधूड़ी जी ने वो बयान दिया है, तो किसी भी पार्टी की इस ऐसे वक्तव्य से सहमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हर घर में माताएं बहनें हैं हमारे। और अगर आपको उनका जो बयान है, क्योंकि उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया, उन्होंने आतिशी सिंह को लेकर बयान दिया जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, महिलाओं को क्यों निशाना बना रहे हैं? नहीं, वो बेसिकली है ना, वो मोदी जी ये कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया मैंने जीत रखी है, डोनाल्ड ट्रंप को भी मैंने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन फिर भी पिछले 3 बार से 26 साल से वो दिल्ली की सत्ता में नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। अगर सच में जैसे उन्होंने कहा कि मैं उनके गालों जैसी सड़क बना दूंगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अपमान करने का इरादा है। अगर सच में अगर वो ऐसी सड़कें बनाना चाहते हैं तो क्या उनकी पार्टी में ऐसे चेहरे नहीं है? वो ये भी तो कह सकते थे कि हम कंगना के गालों की जैसे। वो भी गलत है अगर किसी भी महिला की। नहीं, अगर वो सच में ऐसी वो अगर चमचमाती सड़कें बनाना चाहते तो वो ये कह देते कि हम कंगना के गालों की जैसी सड़कें बनाएंगे। लेकिन अब ये बताइए, जो वादे अरविंद केजरीवाल ने कर रहे हैं, क्या लग रहा है पूरे होंगे? नहीं, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं शिक्षा बदलूंगा, उन्होंने अच्छी शिक्षा, बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था आज दिल्ली की है। आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी वो भी यहाँ के सरकारी स्कूल देख के गई थी। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी क्षेत्रों में काम हुआ है और आगे भी ऐसे काम होंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। क्या है दिल्ली के अंदर माहौल, किस तरह से देखते हैं? दिल्ली के अंदर माहौल ये है कि 70 की 70 सीटें केजरीवाल जी जीत रहे हैं।
आप ये बताइए कि एक गरीब महिला जो है, जो नौकरी करने जाती है, जिसको 5,000 रुपए मिलते हैं फैक्ट्रियों में, ये तो बताओ केजरीवाल काम ने क्या किया? रोड अच्छे बने हैं, स्कूल अच्छे बने हैं, और शिक्षा के ऊपर देख लो, हॉस्पिटल देख लो कितने अच्छे हैं। हॉस्पिटल मैं गई थी अभी अपने यहाँ पर संजय गांधी हॉस्पिटल में, बिल्कुल जैसा सेंट स्टीफन है ना, कर्टन लगे हुए हैं और 3-3 बार सफाई होती है। अगर बीजेपी आएगी तो ये सब खत्म बंद। ये बताओ बीजेपी की 20 राज्यों में और भी सरकार है ना, वहाँ क्या किया है उन्होंने? तो आप कह रहे हैं क्या अगर किया है? बीजेपी आ गई तो महिलाओं की बिल्कुल सब खत्म, सब खत्म। बच्चों के जो स्कूल इतने चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, बसें हैं वो भी बंद हो जाएंगी। तो अब ये बताओ कि इन्होंने करा क्या है? इतने साल हो गए। तो लड़ाई कैसे देख रहे हो? बीजेपी आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस तीनों में? ऐसा है, आम आदमी पार्टी 70 सीटें जीतेगी, इनके आगे कोई कुछ नहीं है। झाड़ू वाले पार्टी का, केजरीवाल का? केजरीवाल जी। क्यों आपको लग रहा है केजरीवाल का माहौल है? बिल्कुल माहौल है और उन्हीं को आना चाहिए। हाँ। और सबसे अच्छा काम जो कर रहे हैं दिल्ली में वो भाई केजरीवाल ही कर रहे हैं। भाई केजरीवाल क्यों कह रहे हो? भाई मानते हैं हम उनको, छोटा भाई है हमारा। अच्छा, बिल्कुल तो बिल्कुल, आपको लग रहा है उन्होंने बेहतर काम किया है दिल्ली बहुत के लिए? बढ़िया बेहतर काम किया है और लेडीज़ों के लिए इतना अच्छा काम किया है उन्होंने, लेडीज के लिए अच्छा काम किया, महिलाओं के लिए? बहुत अच्छा काम लेकिन किया जो बीजेपी के जो पूर्व सांसद है रमेश बिधूड़ी, जो कालकाजी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बना देंगे। वो कह रहे हैं कि जो आतिशी मार्लिना है, जो कि उन्होंने अपना बाप बदल लिया, जो दिल्ली की ऐसी भाषा मुख्यमंत्री है। यूज़ कर रहे हैं उनका भविष्य क्या बनेगा। हाँ। जो इस तरह की भाषा यूज़ कर रहे हैं दूसरों के लिए, तो वो भविष्य में किसके लिए क्या कर सकते हैं? तो बीजेपी पे भरोसा नहीं है? भी कोई भरोसा नहीं है। केजरीवाल जिंदाबाद। अच्छा, क्या कह रहे हो? बीजेपी आ गई तो इसको भी उठा देगा वो। तो रेडी पटरी वालों के लिए ठीक नहीं है बीजेपी? नहीं, तो आपको कुछ काम हुआ? केजरीवाल ने कुछ काम धंधा किया कि नहीं? बहुत किया, क्यों नहीं किया। फायदा हुआ आप लोगों को? और क्या, हम्म, पेंशन लागू है। मिल रहा है पेंशन? ओ खाते में आ रहा है पेंशन? आपको भी बिल्कुल मिलता आ रहा है जी, मेरे में नहीं, मतलब जो और बुजुर्ग हैं, मैं तो सरकारी रिटायरमेंट हूँ, हमें नहीं मिल सकता। जो प्राइवेट है वृद्धा, उनके खाते में बिल्कुल जो केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपया देंगे, लग रहा है दे पाएंगे? जी 2100 रुपये बिल्कुल तैयार रखे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है अगर केजरीवाल नहीं आए तो क्या लग रहा है ये जो योजनाएं हैं ये बीजेपी, ये सब फेल हो जाएंगी योजनाएं। स्कूल, बीजेपी पानी, बिजली? पहले ये होता था कि जो फाइल एक पार्टी ने चला दी वो फाइल चलती रहती थी। अब ऐसा है जो पार्टी चली गई और उसने अच्छा काम करा, अच्छी फाइल जो बनाई है उसको वो दबा देंगे, खत्म कर तो देंगे। आपको लग रहा है कि अगर बीजेपी आ गई तो ये बिजली, सब पानी ये सब बंद कर देगी? सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल तो खत्म। सारी सुविधाएं आपकी बंद हो जाएगी अगर बीजेपी आ गई तो? हाँ जी, अगर बीजेपी आ गई तो आपको लग रहा है सुविधाएं बंद हो जाएगी फ्री वाली? बिल्कुल सुविधा हो जाएंगे। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखना आप। क्या लग रहा है जी दिल्ली में क्या होने जा रहा है? कौन आ रहा है, केजरीवाल, बीजेपी या कांग्रेस? केजरीवाल। क्या आपको लग रहा है केजरीवाल से क्यों आपको इतनी उम्मीद लग रही है? केजरीवाल कम से कम कुछ करता तो है, ये तो बातें ही करते हैं सिर्फ। कुछ काम हुआ, कुछ लगा जमीन पे, काम कुछ हो ही काम रहा होता हुआ है, दिखाई दे काम हो ही रहा है, काम में अड़ंगे लग रहे हैं वो भी दिख रहा है। अड़ंगे कौन लगा रहा है? बीजेपी लगा रही है और कौन लगा रहा है? एलजी लगा रहा है। अच्छा, हाँ। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सरकार बना पाएंगे केजरीवाल? सरकार बनाना बात की बात में, पर पब्लिक का समर्थन तो है ना उनको। केजरीवाल के साथ? केजरीवाल के तो साथ। बीजेपी के साथ नहीं है समर्थन? बीजेपी के साथ कोई नहीं है, बीजेपी सिर्फ नारेबाजी अपना मार्केटिंग में, कुछ भी नहीं। बस कांग्रेस है लड़ाई में इस बार चुनाव में? कांग्रेस सेकंड नंबर पर। सेकंड पे? और सेकंड। बीजेपी? बीजेपी को तो मैं लाइक ही नहीं करता। तो केजरीवाल की जो योजनाएं हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, और जो स्कूल को लेकर वो दावा करते हैं, अस्पताल को लेकर दावा करते हैं, अभी महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि 2100 रुपया देंगे, तो आपको लग रहा है बीजेपी इसको बंद कर देगी या चालू रखेगी अगर बीजेपी आएगी तो? बीजेपी तो 100% बंद ही कर देगी। ये बोलती कुछ और करती कुछ और है। बंद कर देगी 100%। तो ये फ्री बिजली, पानी, बस हाँ, ये सपोर्ट ही नहीं करते चीज़ों, फ्री बीज को सपोर्ट नहीं करते और खुद वादे करते हैं फिर पूरे नहीं कर पाते। बहुत से स्टेटों में ऐसा किया है इन्होंने। तो आपको क्या लग रहा है अगर बीजेपी दिल्ली में आती है तो स्थिति सुधरेगी या खराब होगी दिल्ली की? मुझे तो कुछ उनसे उम्मीद ही नहीं है। बीजेपी से जब देश ही नहीं सुधर पाया तो दिल्ली क्या सुधरेगी? तो दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री किसे चाहते हैं? केजरीवाल जी। केजरीवाल। आतिशी मार्लिना जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है,
उनको लेकर एक बयान दिया जो बीजेपी के पूर्व सांसद है रमेश भिदोड़े, उन्होंने कहा कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया। इस तरह की जो भाषा है, प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि ऐसे उनके गाल जैसे हम रोड बना देंगे। तो महिलाओं के लिए जो इस तरह की सोच है, इसको आप भिदोड़ी जी का काम तो बकवास करना है। संसद के पहले दिन नए संसद में जब आए, उन्होंने एक कुंवर दानिश अली करके सांसद हैं अमरोहा से, उनके लिए बकवास की थी। अब वो फिर से बकवास कर रहे हैं और मोदी जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको टिकट मिला है दोबारा से, तो क्या ही मान लेंगे, अवार्ड मिला है इस चीज़ का उनको बकवास करने का। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है जिस तरह की भाषा अब है? ये इस चीज़ को देख के तो लगता है कि नहीं करती होंगी, क्योंकि वो जब वो भाषा है और कोई कार्रवाई नहीं की, कोई स्पष्टीकरण किसी ने नहीं दिया, बीजेपी ने नहीं बोला कि ये पार्टी लाइन नहीं है। क्या लग रहा है जो रमेश भिदोड़ी है, माफी मांगनी चाहिए उनको? बिल्कुल मांगनी चाहिए, और एक नेता के तौर पे नहीं, एक आम इंसान के तौर पे मांगनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें गलत की है। जो बयान दिया, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो प्रियंका गांधी हो, गलत बयान है। इसमें कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, ऐसे नेता के लिए ये भाषा बनी नहीं है। संसदीय भाषा का उनको गरिमा रखनी चाहिए और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये सभी के लिए होना चाहिए, खाली रमेश भिदोड़ी हो या कोई। तो दिल्ली में केजरीवाल बिल्कुल सेंटर में तो मोदी ही ठीक है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल चाहिए हमारे को। आप ऑटो वाले हैं, तो ऑटो वालों को कुछ फायदा हुआ या कि भाई सब केजरीवाल तो आप भी केजरीवाल ऐसे बोल रहे हैं? बिल्कुल, हमारा तो माई बाप है केजरीवाल। माई बाप बता? हाँ जी, केजरीवाल हमारा माई बाप है। जो हमारी गाड़ी पासिंग होती थी, दुनिया भर के खर्चे होते थे, गाड़ी पास कराने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सारी फीस माफ़ कर दी, गाड़ी आसानी से पास हो जाती है, समझे। और भी बहुत चीज़ें महिलाओं के लिए बस फ्री है, मोहल्ला के बचत हो रही है केजरीवाल? बहुत बचत हो रही है, बहुत बचत हो रही है सर। तो घर चलाने में कोई दिक्कत ना ना ना, बड़ा मज़ा आ रहा है इस टाइम, बढ़िया। हम तो चाह रहे हैं केजरीवाल, और अपनी पूरी कोशिश ये रहेगी केजरीवाल को ही लाएंगे। अच्छा, तो आप जो कह रहे हैं आपको जो बचत हो रही है, फायदा हो रहा है, जो आपको बिजली पानी में सुविधा मिल रही है, तो अगर बीजेपी आएगी तब नहीं मिलेगा? नहीं करेंगे भाई साहब, ये बीजेपी वाले तो हमारे से खिसियाए बैठे हैं, क्योंकि हमने केजरीवाल को जिताया था। केजरीवाल को लाने वाले ऑटो वाले हैं। अच्छा, अब वो इस ताक में बैठे हैं। अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ गई तो सबसे पहले प्याज हमारे ऊपर ही कटेगी। अच्छा, ऑटो वालों के पे? बिल्कुल भाई साहब, गाज गिरेगी तो सबसे पहले ऑटो वालों पे ही गिरेगी। तो आपको लग रहा है कि अगर बीजेपी जीत गई तो ऑटो वालों के खिलाफ काम करेगी? बिल्कुल करेंगे साहब, छोड़ेंगे नहीं, गली में से निकाल के मारेंगे हमारे को ये ऑटो वालों को। हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि आपने केजरीवाल का साथ दिया इसलिए? हाँ जी, कि अब सब जायज़ सी बात है, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ, और जो आपके प्रतिद्वंदी हैं तो वो तो आप मेरे से नाराज होंगे ना। केजरीवाल ने मुझे 10,000 दिए और मुझे गाड़ी दी केजरीवाल। केजरीवाल का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसने मुझे अपने परमिट पे गाड़ी मिली, मुझे 6191 W। मैं उसका बहुत एहसानमंद हूँ, समझा कि नहीं। उसका मैं नहीं बोलूँगा, किसी का खा के मुकरना नहीं चाहिए। हमने आपका खाया है तो आपके गुण गाएंगे, अंडरस्टैंड यू। दिल्ली में केजरीवाल है? केजरीवाल 100% केजरीवाल है, मैं लिख के दे रहा हूँ। लिख के दोगे? हाँ, मैं लिख के दूंगा, 100% केजरीवाल आएगा, लिख के दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल आएगा सर। कितनी सीटें आएगी अभी बता दो? सीटें 70 में से? 70 में से? 70 में से आ जाएंगे, 70 में से आ जाएंगे 65। 65 सीटें? 65 आएंगी। 50 से ऊपर ही आएंगे भाई साहब, केजरीवाल की? बिल्कुल आएगी, 50 से ऊपर ही रहेगा इनका। अब ये भाई साहब कहते हैं अगर बीजेपी आ गई तो ऑटो वालों को दिक्कत हो जाएगी। कौन कह रहे थे? ये भाई साहब अभी कह अब ये देखो, वो तो विरोधी पार्टी है ना, तो मैं आपका दुश्मन हूँ, तो अब जब मैं आ जाऊँगा तो मैं आपसे दुश्मनी नहीं निकाल लूँगा, अंडरस्टैंड यू। हाँ, समझे कि नहीं। फिर तो ऑटो वाला केजरीवाल के साथ ज्यादा है। भाई साहब, किसी भी ऑटो वाला का इंटरव्यू ले लो आप, कनाट प्लेस में चले जाओ, हर आदमी आपको केजरीवाल के ही गुण गाएगा। दिल्ली में चुनाव को लेकर के बहुत अच्छा माहौल है। इसका बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल? आम आदमी पार्टी आ रही है। क्या वजह लग रहा है आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी इसलिए आएगी क्योंकि जो भी वादे उन्होंने किया है, आप चाहे 2013 में पहली बार जो सरकार उनकी बनी थी, उसके बाद 15 में आई, उसके बाद आपकी 20 में जो सरकार आई, 25 में किसकी आ रही है? 25 में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। और उसका सीट जो है करीब हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन पूर्ण बहुमत में दमदार तरीके से फिर कर रहे हैं वो। बीजेपी अगर आती है तो लग रहा है बीजेपी काम नहीं करेगी? आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने काम किया तो बीजेपी? नहीं, बीजेपी देखिए हर जगह तो अभी मैक्सिमम स्टेट में जो है बीजेपी ही है, लेकिन जो सुविधाएं इन्होंने मिडिल क्लास को दी है आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने, वो बाकी स्टेट में कहीं नहीं है। तो जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दी है, आप जो कह रहे हैं, अगर बीजेपी आ गई तो वो इसको कंटिन्यू करेगी? नहीं कंटिन्यू ही करेगी, कंटिन्यू करने की इनकी नियत ही नहीं है।
हाँ बीजेपी पे भरोसा नहीं, आपको लग रहा है अगर बीजेपी आ गई तो सारी सुविधाएं बंद? बिल्कुल बिल्कुल केजरीवाल ही सर। बिल्कुल जी। आप बताओ भाई साहब, युवा किसके साथ जा रहा है, केजरीवाल, बीजेपी, कांग्रेस? देखो जी, इस बार जो दिल्ली में आना है वो अगेन आप आम आदमी पार्टी। फिर से आम आदमी पार्टी, क्या वजह है, क्यों आपको लग रहा है आम आदमी वजह ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में होते हुए भी जो फैसिलिटी आम आदमी पार्टी दे पा रहा है केजरीवाल जी, और जो दिया भी है वो कंटिन्यूसली मिल सकता है आगे, ये लोगों को होप आप है। कह रहे हैं कि जो सुविधा दी है, लेकिन केंद्र में बीजेपी अगर राज्य में भी आ गई तो और ज्यादा दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज इसमें यूपी में भी तो वही है, बीजेपी है, स्टेट और सेंट्रल दोनों सेम है, बाकी एमपी में भी देख लो वही सेम है। दिल्ली में आने से सुविधाएं नहीं बढ़ेगी? नहीं जी, दिल्ली की जो पब्लिक है वो मैक्सिमम जो है वेल एजुकेटेड है, सारी चीजों को समझती है तरीके से, तो इसलिए जो है केजरीवाल जी को पहले है। केजरीवाल जो रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया आतिशी को लेकर, वो तो हर एक एंगल से गलत है। उन्होंने जो है पहले विवादित बयान उन्होंने लोकसभा संसद में भी किया है, और ये विधानसभा चुनाव जैसे उन्होंने प्रचार प्रसार उनका शुरू है, बहुत मतलब बीजेपी के जो वोट टिकट सीट आने वाले थे उसमें भी डेंट लगेगा उनके बयान। होगा बीजेपी को जो महिलाओं के खिलाफ 100% नुकसान उनको होगा। हाँ बिल्कुल, इसमें मैं सहमत हूँ, क्योंकि केजरीवाल की साथ जो लेडीज़ों का सपोर्ट है वो मतलब फुल सपोर्ट है। बीजेपी की जो रोल है उसमें वो कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं लगता है, और दिल्ली की महिला विरोधी बयान उन्होंने जो दिया नहीं देना चाहिए। हाँ, और उसके अलावा दिल्ली के लोग जो है केजरीवाल जी को ट्रस्ट करते हैं।